तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग एक साथ 3 खबरों को डिस्कस करेंगे। तीनों ही खबरें बहुत छोटी है, लेकिन भारत के डिफेंस प्रोग्राम से संबंधित इससे बड़ी और इससे अच्छी कोई खबर आज की तारीख में कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का कोई भी वेपन अगर एक बार एक्सपोर्ट होने में सफलता हासिल कर लेता है तो उसके बाद इसकी पीआर एक अलग लेवल पर चली जाती है और दुनिया के कई सारे देश इसे खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कारण ये है कि कम से कम कीमतों पर आपको वर्ल्ड क्लास वेपन केवल भारत ही प्रोवाइड करा सकता है, और वो भी आज की परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन जो कि 900 बिलियन डॉलर्स के आसपास का अपना रीआर्मामेंट प्लान लेकर तैयार खड़ा है, तो ऐसी परिस्थिति में यूरोप भारत के लिए एक बड़ा डिफेंस मार्केट हो सकता है जो कि अमेरिका जैसे देशों को रिप्लेस करने की क्षमता भी रखता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान बताया जा रहा है कि अर्मेनिया को जाता है। देखिए, अर्मेनिया ने पिछले कुछ समय में भारत से कई सारे वेपन्स खरीदे। अब इन वेपन्स को जब अर्मेनिया द्वारा खरीदे गए, ये जब हाईलाइट हुए, इसके बाद इनकी कैपेबिलिटीज, इनकी कीमतें वगैरह जानी लोगों ने, और उसके बाद इनके प्रति रुझान दुनिया के अलग अलग देशों को बढ़ने लगा। अब इसी सीरीज में आप अगर देखें तो ATAGS भारत की आर्टिलरी गन भारत की भी सेनाओं से पहले अर्मेनिया द्वारा खरीदी गई। टोटल 90 के आसपास का आंकड़ा बैठता है। इसके बाद रिसेंटली 7,000 करोड़ रुपयों के धनराशि में भारत की फोर्सेस के लिए भी 307 की संख्या में यही आर्टिलरी गन्स खरीदी जाएंगी। इसी बीच बताया ये जा रहा है कि भारत ने यही आर्टिलरी गन्स न केवल अर्मेनिया, न केवल भारतीय फोर्सेस, बल्कि यूरोपियन देशों को भी अलग अलग नंबर्स में मिला जुलाकर कुल 100 तोपें एक्सपोर्ट कर दी है अभी तक। और ये जानकारी खुद भारत फोर्स के चेयरमैन बाबा कल्याणी जी की तरफ से दी गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि यूरोप सहित 18 देशों को अभी तक लगभग 100 तोपें एक्सपोर्ट कर चुके हैं। इसके अलावा जिस तरह से भारतीय आर्टिलरी गन्स वगैरह की डिमांड यूरोपियन मार्केट में बढ़ती जा रही है, इन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को भारत में ये लोग स्थापित कर देंगे, यानी अपनी कंपनी को वर्ल्ड लेवल पर ये लोग पहुंचा देंगे। तो इसके लिए इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू अर्मेनिया वंस अगेन। इसके अलावा बात कर ली जाए हमारे पिनाका रॉकेट सिस्टम की, तो ये भी अर्मेनिया से ही जुड़ी हुई है। देखिए, पिनाका रॉकेट सिस्टम को वर्ल्ड लेवल पर पीआर पहुंचाने का काम अर्मेनिया ने बखूबी किया। अजरबैजान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उसने हमारे से खरीदा। अब इस बात को लेकर हम लोग जानते हैं कि पिनाका रॉकेट सिस्टम कई और सारे देशों द्वारा भी खरीदने की तैयारियां की जा रही है, जिसमें फ्रांस भी एक नाम निकलकर सामने आता है। लेकिन इसके अलावा बताया जा रहा है कि स्पेन द्वारा भी भारत की पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर बातचीत शुरू कर दी गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्पेन द्वारा पारंपरिक रूप से इजराइल द्वारा निर्मित पल्स रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इजराइल की एल्बिट सिस्टम द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन अब इसके सप्लीमेंट के तौर पर ये लोग पिनाका को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर पिनाका को एक बार फिर से कामयाबी मिलेगी, और अगर ऐसा होता है तो ये भारत की पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए यूरोप का द्वार खोल देगा। इसके बाद तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर के बारे में डिस्कस कर लिया जाए तो ये हमारे 7वें नंबर के तेजस मार्क 1A से संबंधित निकलकर सामने आई है। कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि HAL द्वारा तेजस मार्क 1A का 7वां विमान, जिसका सीरियल नंबर है LA5039, वो रोल आउट कर दिया गया है। तो अब बताया ये जा रहा है कि रोल आउट के साथ साथ इसके फ्लाइट ट्रायल्स वगैरह भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक वर्ष के अंदर सभी प्रॉब्लम्स के बीच, खासकर इंजन की सप्लाई बराबर न मिल पाना, इसके बावजूद HAL द्वारा लगभग 7 विमान पूरी तरह से बनाकर तैयार कर दिए गए हैं, और इन सभी के ट्रायल्स वगैरह भी अलग अलग स्टेज के हिसाब से कंप्लीट कर लिए गए हैं। कई सारे आर्मामेंट टेस्ट वगैरह भी किए गए, जिसको लेकर भी मैंने आपको वीडियो में डिस्कस करके कई बार बता ही चुका हूं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स निकलकर सामने आ रही थी, उन्हें भी शॉर्ट आउट सही समय पर कर दिया गया है। और अब चूंकि F404 इंजन की डिलीवरी भी अमेरिका द्वारा शुरू कर दी गई है, तो उम्मीदें कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये प्रोग्राम और भी ज्यादा फास्ट ट्रैक किया जा सकेगा, और हर साल लगभग 20 की संख्या में तेजस मार्क 1A हर हाल में बनाए जा सकेंगे। 20 इसलिए क्योंकि इंजन ही बताया जा रहा है कि 20 की संख्या में ही हमें हर साल मिल सकता। अगर इससे ज्यादा मिलते हैं तो निश्चित तौर पर 24 से लेकर 30 का आंकड़ा भी आसानी से HAL द्वारा टच किया जा सकता है। तो खैर, बाकी की रूपरेखा तो इंजन की डिलीवरी के ऊपर निर्भर करेगी। लेकिन ये बड़ी बात है कि जो 7वां विमान रोल आउट हुआ था, उसने अपने फ्लाइट ट्रायल्स वगैरह भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं 31 मार्च के खत्म होने से ठीक पहले ही। इन सभी मुद्दों के ऊपर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।